हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट टाइप वाला है, 2 अंक का प्रश्न है और छठवां प्रश्न हल करने जा रहे हैं। तो अब आप लोग देखिएगा छठवां प्रश्न किस तरह से है। तो प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। मतलब इन दोनों समीकरणों को हल करना है। तो हल में आप देखिएगा, अब इन दोनों समीकरणों को हम यहाँ नीचे रखते हैं। तो अब देखिएगा, इसमें आप देखिए कि एक पद इसमें आप बराबर कर लीजिए। तो समीकरण एक में अगर हम जो है किसका गुणा कर देते हैं, 3 का, तो देखिए यहाँ कितना है, एक पद आपको बराबर करना है। यक्स वाला पद आप आसानी से बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 3 का गुणा कर दीजिए, तो इसमें पहले समीकरण में, या पहले दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं तब आपको आसानी से समझ में आएगा। यहाँ देखिए समीकरण एक है 3x-5y-4 बराबर 0 के। और यहाँ पर इसको अब फिर इसमें जो इसको थोड़ा रूप बदल करके आप लिखिएगा। जैसे थोड़ा सिंपल वे में, जैसे 3x-5y। अब इस -4 को अगर उधर ले जाए तो +4 हो जाएगा। तो इसको +4 लिख करके समीकरण नंबर 1 लिख दीजिए। और इसमें जो है y वाला इधर ला करके और बराबर 7 करके समीकरण लिख दीजिए। जैसे 9x और फिर यहाँ 2y जो है इधर लाइए तो -2y हो जाएगा। अब बराबर उस साइड में 7 बचेगा, तो यहाँ 7 लिख दीजिए। तो इस तरह से समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो इन दोनों समीकरणों को थोड़ा थोड़ा हमने क्या चेंजिंग किया कि यक्स वाला पद एक साइड में है, यक्स वाई वाला पद, और बिना यक्स वाई वाला पद जो है दूसरे साइड में हो गया। तो यह व्यवस्थित समीकरण हो गए। अब इसके बाद हमें इसका मान हल करना है। तो इसमें आप पहले ऐसा कुछ गुणन करिए इन समीकरणों में जिससे या तो y वाला बराबर हो जाए या तो x वाला। अच्छा, y वाला हम बराबर कर सकते हैं। मान लिया इसमें 2 का गुणा कर दें तो 5 दूनी 10 इस समीकरण में, और इस समीकरण में 5 का गुणा कर दें तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ये तो बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर हम समीकरण एक में डायरेक्टली 3 का गुणा कर दें तो ये दोनों जो है आसानी से बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हमें ऐसा कुछ गुणन करना है जिससे आसानी से बराबर हो जाए। तो इसका मतलब हम इस समीकरण में जो है किससे 3 से गुणन करें तो यह आसानी से जो है दोनों समीकरण बराबर हो जाएंगे, यक्स वाले पद जो है इसके बराबर हो जाएंगे। तो अब देखिए 3 का गुणा यहाँ करते हैं। समीकरण एक में 3 त्रिक का 9x, और इसमें करते हैं 5 तिया 15 -15y बराबर, अब इसमें करते हैं 4 तिया 12। तो इस तरह से हमारा समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। अब समीकरण 2 कितना है, 9x माइनस 2y बराबर जो है 7 के है, यह समीकरण नंबर 2 है। अब हम इस ये दोनों पद समान है, अब इसका चिन्ह विपरीत होना चाहिए। अगर इसका चिन्ह विपरीत हो जाएगा तो यह यक्स वाला पद कट जाएगा। तो इसका मतलब यह धनात्मक है इसके सामने चिन्ह। तो इस समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो देखिए जब घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो गया। तो घटाने पर नीचे वाले समीकरण का चिन्ह विपरीत हो जाता है। तो अब यहाँ जो है दोनों पद एक जैसे हैं, चिन्ह विपरीत है इसलिए कट जाएगा। और जब कट जाएगा तो यह प्लस में 2y है, अब इसमें से घट जाएगा तो ऋणात्मक में से घटेगा तो -13y बचेगा। अब बराबर 12 में से 7 घट जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ 5 हो गया। अब y बराबर कितने को हो गया, y बराबर 5 बटा -13। तो माइनस को हम आगे भी लगा सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं कर सकते हैं, जब बटे में -13 आ जाएगा तो -13। तो माइनस को हम आगे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि y बराबर -5/13 हो गया। अब जो है y का मान प्राप्त हो गया। अब y के इस मान को समीकरण एक में रख दीजिए, x का मान प्राप्त हो जाएगा क्योंकि पहला समीकरण जो है छोटा समीकरण है। तो अब हम यहाँ समीकरण एक लिखते हैं, 3x माइनस 5y बराबर 4 के है। यह कौन सा समीकरण है, पहला समीकरण। अब इस पहले समीकरण में जो है y बराबर -5/13 लिख देंगे। तो यहाँ 3x माइनस 5, अब y के जगह पर हम क्या लिखेंगे, -5/13। तो -5/13, अब यह बराबर किसके, 4 के है। तो अब हम क्या करते हैं, यह आगे 3x है और यह माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, और 5 का गुणा 5 में 5 25 हो गया, 25/13 हो गया। अब बराबर जो है
4 के हैं। तो अब हम 3x बराबर लिखते हैं, तो 3x बराबर, तो 25 को उधर ले जाएंगे, तो इधर 4 है इस साइड में, और इसको जब उधर ले जाएंगे तो ये धनात्मक है, उधर जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा 25/13। अब यह भिन्नात्मक नहीं है तो बटे 1 लिख करके भिन्नात्मक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 3x बराबर, इसका 13 का गुणा इधर करिए, 13 चौका 52, 52 हो गया, और 1 का गुणा उधर करेंगे तो -25, क्योंकि तिरछा गुणा करते हैं और फिर इसका आपस में करते हैं, तो 1 गुणे 13, 13 हो गया, 13 करने 13। तो इसका गुणा यहाँ किए 52 हो गया, इसका गुणा उधर किए -25, और इसका गुणा आपस में किए तो 13 हो गया। इस तरह से तिरछा गुणा करके भिन्नों को जोड़ते घटाते हैं, ये तो बहुत पुराना नियम है, आप लोग जानते भी हैं। तो अब यहाँ पर जो है आप देखेंगे इसके आगे कि किस तरह से हल करके यक्स का मान प्राप्त करते हैं। तो देखिए इसके आगे अब हम क्या करेंगे कि 3x बराबर 52 में से 25 को घटा देते हैं तो 27 बचेगा, तो यहाँ जो है 27/13। अब जो है यहाँ 3 का गुणा हो रहा, उधर जाएगा 3 का भाग हो जाएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा 27/13, और इधर 3 का गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, अर्थात बटे में आ जाएगा 3। अब इस 3 से 27 को काट देते हैं, 3 9 27, 9 हो गया ऊपर, इसका मतलब यक्स बराबर किसके हो गया, यक्स बराबर 9/13 के, यक्स बराबर 9/13 के हो गया। तो यहाँ पर जो है यक्स का मान 9/13 है, और y का मान जो है -5/13 प्राप्त हो गया। इस तरह से इस समीकरण का हल प्राप्त हो गया, मतलब हल प्राप्त करने का मतलब x y का मान ज्ञात करना।